गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये हमारे यहाँ दो क्लासेस में चलता है। बीए ऑनर्स में, एमए प्रीवियस में और बीए पार्ट थर्ड में। और आप कोई भी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये टॉपिक ज़रूर आपने को पढ़ना होता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों का निर्धारण नए सिरे से करना है। इस अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में गहरी आर्थिक असमानता है। वर्तमान व्यवस्था धनी या विकसित देशों के हितों की ही पोषक होती है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण और समान बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों के भी हितों की पोषक बन जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य नव उपनिवेशवाद को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण व समान बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों के भी हितों की पोषक बन जाए। इसका प्रमुख उद्देश्य नव उपनिवेशवाद को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को अधिक तर्कसंगत बनाना है, ताकि थोड़े से विकसित देशों द्वारा बड़ी संख्या वाले विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को रोका जा सके। समझ में आया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विकासशील और विकसित देशों के बीच में आर्थिक गहराई उत्पन्न हो गई थी, इस गहराई को कम करने का उद्देश्य नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाना है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण व आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गई मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध न्यायपूर्ण और अधिक तर्कसंगत बन सके और विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सके। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो, जिससे कि उत्तर दक्षिण का जो अंतर है वह समाप्त हो जाए। क्लियर हो गया बिल्कुल कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थ है उत्तर दक्षिण का जो डिफरेंस है, उत्तर के जो देश हैं वो विकसित देश कहलाते हैं और दक्षिण के जो देश हैं वो विकासशील देश कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। वर्तमान पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीओ कहा जाता है, नीओ NIEO, नेशनल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, नीओ का, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य विद्यमान जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना, ताकि विकासशील देश भी आर्थिक विकास के रास्ते पर चल सकें। इसके लिए विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के बारे में कुछ सिद्धांत बताए हैं, जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से सिद्धांत हैं विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण करना, विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेदभाव को कम करना, विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्कसंगत बनाना,
विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना, कच्चे माल की कीमत घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना तथा कच्चे माल व तैयार माल की कीमतों में अंतर को कम करना, कच्चे माल तथा समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार करना। इन सभी सिद्धांतों की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक थी, क्योंकि ये जो सिद्धांत हैं ये एक तरह से विकासशील देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करने हेतु सुझाई गई मुख्य बातें हैं, जिनके आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। तो मेनली जो हमने इसमें सिद्धांतों की चर्चा करी है उसमें यही है कि विकासशील और विकसित देशों के बीच जो आर्थिक खाई उत्पन्न हो गई है उसको कम करना, और ये आर्थिक खाई किस किस फील्ड में हो सकती है, जैसे कि आपके पास में तकनीकी सुविधाएं हैं, कच्चा माल है, निर्यात किया हुआ उत्पादित माल है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे तब अंग्रेज हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत कम कीमत पर ले लेते थे और जो तैयार माल था वो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, जिससे क्या हो गया कि हम जो है लगातार आर्थिक रूप से पिछड़ते चले गए। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि वास्तव में इसका ऐतिहासिक विकास क्या है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नियो, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग सर्वप्रथम 1962 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के काहिरा सम्मेलन में उठाई गई। इसके बाद 1970 में लुसाका गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस बात को दोहराया गया। 1973 में गुटनिरपेक्ष देशों के अल्जीरियस सम्मेलन में धनी या विकसित देशों की शोषक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का घोषणा पत्र अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में प्राकृतिक देशों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने, उनके व्यापार को वरीयता देने तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने का सिद्धांत अपनाया गया। इसके पश्चात 1975 के लीमा सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्यातित कच्चे माल के मध्यवर्ती भंडारों तथा प्राथमिक उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु एक संचित कोष की स्थापना करने पर सहमति की गई। कौन से सम्मेलन में? लीमा सम्मेलन में 1975 में। और 1975 में ही विकसित तथा विकासशील देशों के 28 प्रतिनिधियों ने पेरिस में बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की समस्या पर विचार करना था, लेकिन वास्तव में इसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। 1976 के कोलंबो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भी इस बारे में विचार किया गया और इसमें विचार किया गया कि विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात इस सम्मेलन के द्वारा कही गई। फिर आया 1981 का सम्मेलन, कैनकून शिखर वार्ता जिसे कहा जाता है। उसमें भी विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विश्व अर्थव्यवस्था संबंधी वार्तालाप हुआ, लेकिन ये वार्ता उत्तर दक्षिण के आर्थिक संबंधों पर सर्वमान्य निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। 1982 में नई दिल्ली में दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए एक बैठक का आयोजन हुआ और इसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए सहयोग के महत्व को सर्वसम्मति से मान्यता देने के साथ यह सम्मेलन समाप्त हो गया। इसके बाद दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जुलाई 1985 में को नई दिल्ली में एक बैठक हुई। इसमें भी
सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करने का आह्वान किया गया। जून 1987 में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर गुटनिरपेक्ष देशों की बैठक हुई। दक्षिण दक्षिण का मतलब विकासशील देशों के मध्य। यह नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की ओर अच्छा कदम था। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 1987 में जो दक्षिण दक्षिण सहयोग की जो बैठक हुई उसमें जो है वो विकासशील देशों के बीच में अपनी अर्थव्यवस्था की स्थापना की और इसको एक शुरुआत माना जा सकता है। फिर उसके बाद में मार्च 1988 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की अगली जो बैठक थी वो कुआलालंपुर में हुई और इसमें विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के लड़ने के लिए एक बहुमुखी रणनीति का विचार हुआ। इसके बाद G15 की बैठक 1990 में हुई और G15 जो है वो क्या है, वास्तव में गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन है, विकासशील देशों का एक समूह है। इसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए गए और G15 की कारकास में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विकासशील देश भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए विकासशील यानी कि तृतीय विश्व के देशों का भी अपना एक वजूद बनाए रखना जरूरी है, उनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी संदर्भ में G15 का नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर इसमें बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण की बात कही गई। इसके बाद G15 के ब्यूनस एरिस सम्मेलन में G7 के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्तालाप शुरू करने की सिफारिश की गई। G15 के काहिरा सम्मेलन हुआ 2000 में, उसमें भी असमान विश्व अर्थव्यवस्था पर विचार किया गया और WTO को अपने उत्तरदायित्वों को विकासशील देशों की समस्याओं के संदर्भ में निर्धारित करने का आह्वान किया गया। G15 गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आदि द्वारा नियों की मांग बार बार उठाई जाती रही है, लेकिन विकसित देशों का जो रुख है वो अभी भी विकासशील देशों के प्रति नकारात्मक ही रहा है। आगे के वीडियो में हम जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के निर्धारक तत्वों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।